नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम माँ की चिट्ठी। भाग 1। अकेलेपन की दीवारें। आदित्य एक बड़ा लेखक बन चुका था। उसका नाम देश भर में प्रसिद्ध था। उसके उपन्यास बेस्ट सेलर बनते, किताबों पर फिल्में बनती और इंटरव्यूज में लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते। लेकिन इतने शोर शराबे के बीच उसके भीतर एक गहरी खामोशी थी। वो खामोशी जिसे वो सालों से किसी को बता नहीं पाया। दिल्ली के पॉश इलाके में उसका एक सुंदर फ्लैट था, लेकिन उस फ्लैट में न हंसी थी, न अपनापन। वो रोज सुबह चाय पीता, थोड़ा बहुत लिखता और फिर देर रात तक खुद से लड़ता हुआ सो जाता। भाग 2। अतीत की परछाई। एक दिन उसकी अलमारी से एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। डायरी माँ की थी, वही माँ जो 10 साल पहले गांव में अकेली ही चल बसी थी। आदित्य ने वो पन्ने खोले और उसकी आंखें भीग गईं। बेटा, तू जब छोटा था ना, तेरी हंसी से घर गूंज उठता था। अब तेरे बिना ये घर बिल्कुल सुना है। तू बड़ा आदमी बन गया, लेकिन माँ के दिल में अब भी तू वही छोटा सा बच्चा है जो मेरी गोद में सिर रखकर सो जाता था। आदित्य की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे याद आया जब वह पहली बार शहर आया था पढ़ाई के लिए। माँ स्टेशन पर रोती रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। भाग 3। माँ की चिट्ठियाँ। डायरी के भीतर कुछ पुराने लिफाफे थे। माँ की चिट्ठियाँ जो उसने कभी खोली ही नहीं थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा, सुना है तेरी पहली किताब छप गई। बहुत गर्व होता है, लेकिन काश तू एक बार फ़ोन कर कह देता, माँ, मेरी किताब छप गई, तो शायद मैं ताउम्र उस एक पल में जी लेती। हर चिट्ठी में एक माँ की ममता, उसकी तड़प और एकाकीपन था। आदित्य का दिल चीर गया। उसे महसूस हुआ उसने जो खोया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। भाग 4। आत्मग्लानि। आदित्य गांव गया। माँ की सूनी चौखट, सूखे बगीचे और बंद कमरों को देखकर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। पड़ोसी बूढ़े रामलाल चाचा ने बताया, तेरी माँ हर दिन तेरा इंतजार करती थी, तेरा फोटो मंदिर में रखती थी, तुझे भगवान से पहले पूजती थी। आदित्य की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह उस कमरे में गया जहां माँ सोती थी। तकिए के नीचे आज भी उसका बचपन का खिलौना रखा था। दीवार पर अब भी उसकी तस्वीर टंगी थी। उसने माँ की मिट्टी को माथे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा, माँ माफ़ कर दो, बहुत देर कर दी। भाग 5। एक नई शुरुआत। गांव से लौटकर आदित्य ने अपनी नई किताब लिखी, माँ की चिट्ठी, जिसमें उसने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। वह किताब लाखों लोगों के दिलों को छू गई। हर माँ बेटे के रिश्ते को एक आईना मिला। कई इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, ये कहानी आपको कैसे सूझी, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, ये कहानी मैंने नहीं लिखी, ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ दी थी, चुपचाप, बिना शिकायत, बस प्यार के शब्दों में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय